जीता हर कोई है, जीना उसको कहते हैं जो औरों के लिए जी। ये विजय दिवस केवल विजय दिवस नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक संकल्प दिवस है। यहाँ पे हम दिवाली मना रहे, होली मना रहे, हर त्योहार मना रहे, खुशी मना रहे, लेकिन उस समय सैनिक जो अपने घर से कितने दूर है। ये जन जागे, तन जागे, जवान जागे, किसान जागे, जन जन पूरा हिंदुस्तान जागे। यहाँ तो देखने को ये मिलता है कि शहीदों की जो भी कार्यक्रम होती है, इधर से ऐसे गुजर जाते हैं लोग कि क्या हो रहा है। यहीं पर तमाशबीन का नाचा होता, तमाश के लोग आते तो करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, शेयर हो जाती। दुख लगता है कि हम लोग सैनिक परिवार से राजनांदगांव में जोरों शोरों से विजय दिवस तो मनाया जा रहा था और विजय दिवस में सैनिक परिवार की सभी महिलाएं भी आज हमारे साथ उपस्थित है। क्या कुछ आप लोगों को इस बार देखने को मिला? इस बार तो वैसे पहले पूर्व साल की अपेक्षा इस बार थोड़ा अच्छा और ज्यादा अच्छा लगा। जोरों शोरों से मनाए, थोड़े पब्लिक भी जुटे। पिछली बार थोड़ा कम पब्लिक थे और इस बार इसलिए अच्छा लगा क्योंकि काफी नेतागण लोग भी यहाँ पधारे थे। कुछ हमारी मतलब ये चाहत है कि ये विजय दिवस केवल और केवल हम सब सैनिक परिवारों के लिए ही नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे देशवासियों के लिए, नेता चाहे अभिनेता चाहे वो देशवासी, छोटे से छोटे बच्चा क्यों ना हो, हमारे देश के लिए ये गौरव की बात है कि 1971 के युद्ध में हमारा देश विजयी हुआ था। तो इसलिए सभी को मनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो विजय दिवस है ये केवल सैनिकों के लिए नहीं है, ये भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण वाली बात है। आज के दिन ही 1971 में जैसा कि बताया जा रहा है कि हमारे जो भारत जो देश है वो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बहुत ही भारी मात्रा में जो पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी किया था और आज ही के दिन बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस वर्ष तो पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत ही अच्छा हुआ। हम आशा करेंगे कि आने वाले वर्षों में और भी बढ़ चढ़ के लोग इस विजय दिवस पर हिस्सा ले और हो सके तो राजनांदगांव की जितनी भी जनता है वो अपना समय आज के इस विजय दिवस पर दे सके। भारत माता की सपूतों का ये भारत गुण गाता है। 16 दिसंबर का दिन वीर दिवस के रूप में मनाया जाता है और वीर दिवस के इस अवसर पर आज हमारे साथ राजनांदगांव के सभी जितने भी सैनिक गण आज मौजूद है और किस प्रकार से ये जो विजय दिवस का जो आज जो कार्यक्रम है, विजय दिवस को किस प्रकार से मनाया गया आप लोग वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से तो देख पा रहे हैं, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आखिर में विजय दिवस और आखिर क्यों मनाया जाता है। जय हिंद। 1971 में पाक और भारत देश के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत का सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया था, जिसमें पाकिस्तान को दो टुकड़ा करके उसका एक बांग्लादेश अलग निर्माण किया था। उस समय 90,000 पाक सैनिक भारत सेना के सामने, भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया था। और उसमें हमारे भारतीय सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो हमारे भारतीय सेना के 1971 के लड़ाई में जो वीर सपूत थे हमारे, उनके याद में उनको नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ विजय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमारा जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एक राष्ट्रीय सैन्य संगठन है, जिसमें तीनों सेना के, वायुसेना, जल सेना, थल सेना से रिटायर पूर्व सैनिकों का एक संगठन है, जिसे भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य संस्था है। और हम ये जिला इकाई राजनांदगांव द्वारा आज यहाँ पे जय स्तंभ चौक में शहीद स्मारक स्थल पे मनाया जा रहा है। ये हर साल हम लोग विजय दिवस के रूप में यहाँ एकत्रित होते हैं और मनाते हैं। इसमें हमारे सैन्य मातृ शक्ति भी शामिल होते हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। आज के युवाओं को इस दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में वो भी शामिल? आज हम सैनिक इकट्ठे हुए, जैसे रावटे में हमने पहले ही बताया था कि सैनिकों का कार्यक्रम नहीं है, सैनिकों लोग मनाते हैं। इसको तो पूरा देश को मनाना चाहिए,
नेताओं को मनाना चाहिए और उन सैनिकों को बुला के सम्मान करना चाहिए। हमको दुख है कि हम सम्मान करते हैं। मैं इस बात में सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा, वह इंसान नहीं जो गम से घबरा के मरे, बुज़दिल है वो जो मौत के करीब आके मरे। दुनिया को रुला के सभी मरते हैं दोस्त, तारीफ तो तब है जब मौत को रुला के मरे। आज यमराज भी रो रहा होगा कि मैं किस सैनिक को बुलाया हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिस प्रकार से आज हमारे राजनांदगांव के जितने भी नेता और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपस्थित थे, तो आज के इस विजय दिवस पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? विजय दिवस केवल संदेश देने के लिए नहीं है। विजय दिवस उन शहीदों की शहादत को याद करने के लिए है जब हमारे पास साधन संसाधन शून्य थे, तो पाकिस्तान पर हमला करके 1971 में पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित किया और बांग्लादेश का निर्माण किया। केवल बांग्लादेश बन जाने से भारत नहीं, बल्कि भारत एक महाशक्ति है, उससे जूझना हर किसी के बूते की बात नहीं है। उनके पास साधन संसाधन कम ज्यादा हो, लेकिन उनके सैनिक इतने सक्षम और मजबूत हैं कि उनसे लोहा लेना हर किसी के बूते की बात नहीं है। यही संदेश हमको विजय दिवस के दिन मिलता है। जब जब विपरीत परिस्थितियों में देश पर संकट आया, हमारे सैनिकों ने साहस के साथ मुकाबला किया। चीन के साथ भी लड़ने का अवसर आया, हम लड़े, हम जीते, और जीतने के बाद भी हमारे नेतृत्व ने सरेंडर कर दिया। उसमें कहीं पे भी हमारे सैनिकों की गलती नहीं है, बल्कि उनके स्वाभिमान को धक्का पहुंचा। कारगिल विजय का भी अवसर आया तो हमारे सैनिकों ने शहादत दी, और जो घुसपैठियों का हमेशा से चला आ रहा जो क्रम था उसको समाप्त किया। और आज ये विजय दिवस जो मनाते हैं, उसमें इन सारी परिस्थितियों को याद करके, उन शहीदों को नमन करके, भारत का आने वाला कल स्वर्णिम है। भारत फिर से जगत गुरु के स्थान पर पहुंचेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। भारत आत्मनिर्भर देश के रूप में अपनी एक पहचान बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमारे देश में संसाधनों की कमी थी, उसके बाद भी हमारे देश के नौजवानों ने कितनी बहादुरी पूर्वक जो पाकिस्तान के सैनिकों का सामना किया, और आज के दिन ही बहुत से जो हमारे नौजवान थे, उन लोग जो शहीद भी हुए थे, उनको भी हम नमन करते हैं। और आइए, आज हम लोग जुड़ चुके राजनांदगांव के जो भूतपूर्व सैनिक है हमारे गुरमीत सिंह जी। और क्या कुछ आप लोगों को आज की इस विजय दिवस के जो महोत्सव में आप लोगों को कमी दिखाई दी, ये बता दीजिए बस। आज का युवा बेरोजगारी है तो उसमें सेना में जा रहा है, लेकिन सभी को देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि जीता हर कोई है, जीता हर कोई है, जीना उसको कहते हैं जो औरों के लिए जिए। देश के लिए जो समर्पित होता है वो धरती माता के लिए, देश के लिए समर्पित है। एक बहुत बड़ी बात है, वो शहीद हुआ, शहीद का दर्जा मिलता है। नहीं तो अगर जो जिसने जन्म लिया वो मृत्यु तो 100% गारंटी है, मृत्यु तो होनी है, लेकिन जो देश के खातिर समर्पित होता है वो सम्मानीय व्यक्ति है। क्योंकि एक सैनिक जब शहीद होता है, उसका जब अंतिम संस्कार होता है एक सैन्य सम्मान के साथ होता है, एक गौरव की बात होती है। एक उसके माता पिता उसके गर्व करते हैं कि मेरा बेटा देश के खातिर शहीद हुआ। और ये हम ये नहीं कहते कि जन्म तो हर कोई लेता है, और वो पहले से ही मतलब निश्चित है कि जीना झूठ, मरना सच। कहाँ मरना, कैसे मरना, वो ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप समर्पित रहो। किसान समर्पित है धरती माता के लिए, वो भी सम्मानीय है, क्योंकि अनाज के बिना मतलब कोई जीवित रह नहीं सकता। और सैनिक सम्मानीय है क्योंकि देश की सरहदों में दुश्मनों से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ऐसी -डिग्री हड्डी का ठंड है, वहां पे वो ड्यूटी दे रहा है, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उसकी मौत हो जाती है, वो भी शहीद हो जाता है। अगर किसके लिए? देश के लिए, उसके लिए
सम्मानी है उसके माँ बाप जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया और अपने देश की खातिर भेजा। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब कि आप सेना में भर्ती होइए और एक जज्बा, वहां की जिंदगी एक अलग ही है, क्योंकि अनुशासन में रह के वहां पे जीवन जीना पड़ता है। वो जिंदगी अलग है और सिविल की जिंदगी अलग है, इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि सैनिक अनुशासन में रहता है, वहां पे इतना अनुशासन है जितना पुलिस में नहीं है, जितना अर्धसैनिक बल में नहीं है। सैनिक में बहुत ही अनुशासन है, बहुत ही विषम परिस्थिति में उसकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो देश की सेवा करता है और देश के खातिर कभी भी वो समर्पित होता है, चाहे वो युद्ध में या फिर किसी भी ऐसे विषम परिस्थिति में, लेकिन वो सम्मान मिलता है। जिस प्रकार से एक सैनिक के जीवन के बारे में हमें बताया गया कि कितनी कठिनाई पूर्वक वो अपने परिश्रम करते हैं और देश के लिए किस प्रकार से समर्पित होता है और भारत माता के चरणों में अपने प्राण की आहुति समय आने पर भी दे देता है, और किस प्रकार से जो युवक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा संदेश भी दिया गया। और अभी हम लोग जुड़ने वाले हैं हमारे जो राजनांदगांव के वरिष्ठ पार्षद महोदय शिव वर्मा जी से। आज के इस विजय दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहोगे? अखिल भारतीय पूर्व सैनिकों के द्वारा एक नाम शहीदों के और विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक जिन्होंने सरहद में रहकर देश की सेवा की, रक्षा किया, ऐसे पूर्व सैनिकों के द्वारा जो आज जो कार्यक्रम किया गया बहुत सराहनीय कार्यक्रम है और इस राजनांदगांव शहर की जनता को भी इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि सैनिक जो होता है वो देश के लिए समर्पित रहता है। आज जो सचमुच में जो पूर्व सैनिकों के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया एक सराहनीय है, बेहतर है कि हम सबको एक याद दिलाता है कि सैनिक सरहद में रह के चाहे माइनस डिग्री क्यों ना हो, उसमें सैनिक खड़ा होकर देश की सुरक्षा करता है। आज मैं अपनी ओर से उन्हें ढेर सारी बधाई देता हूँ कि सचमुच में ऐसे सेना है तो देश सुरक्षित है। तो आज के इस विजय दिवस के जो महोत्सव है उसके बारे में आप लोगों को बहुत सी जानकारी भी आज के इस वीडियो से मिल गई होगी, और आने वाले टाइम में जो कुछ भी हमारे राजनांदगांव में होते रहेगा हम सभी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं हूं मयंक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।